हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हो मैथ्स आरम। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास यूपी पीईटी के लिए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आप यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। और सिलेबस में है वर्ग वर्गमूल, तो आज का चैप्टर है वर्ग वर्गमूल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे, यदि x बराबर रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 2, यदि x बराबर रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 2, ठीक है। यहाँ पे ये सवाल दे रखा है 2 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, क्या दे रखा है डॉट 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 इनफाइनाइट, ये दे रखा है। जब भी अगर आपको ऐसे सवाल दे दे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो दो है ना, इसके दो फैक्टर खोजिए, ठीक है। इसके दो गुणनखंड करिए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 1 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर प्लस है तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा, अगर यहाँ माइनस है तो आंसर छोटा वाला, लेकिन यहाँ प्लस है तो हमारा आंसर क्या होगा बड़ा वाला। तो सवाल नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है तो सवाल नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि रूट में 6 प्लस रूट में 6 एकदम सेम टू सेम आपको बेस्ड उसी पे है, जो अभी हम आपको बताएं एकदम सेम टू सेम वैसे ही है। आप चाहे तो इसे कर सकते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी फटाक से बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसके दो गुणनखंड करने हैं हमें। जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ नहीं आता है तो यहाँ 6 करिए और 2 से काटेंगे तो 3 और यहाँ 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 हमारे आ गए, मतलब 2 और 3, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 1 है, अगर ये प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर माइनस है तो छोटा वाला, लेकिन प्लस है तो बड़ा वाला, तो हमारा आंसर क्या होगा 3। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड 58 55 27, देखो कितना है 98 55 है, ठीक है। 98 55 27, ये 98 55 27 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। देखिए सबसे पहले जब भी आपको ये सवाल बोले कि संख्या में किससे भाग दें या फिर गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए या फिर पूर्ण घन बन जाए, तो सबसे पहले अगर गुणा और भाग की बात करें तो हमें एलसीएम लेके ही करना होता है, ठीक है, गुणनखंड विधि से। अगर ये सवाल में ये बोल दे कि क्या जोड़ दें क्या घटा दें, तो आपको हमेशा भाग विधि से निकालना होता है वर्गमूल को। तो यहाँ पे बोला है कि किस संख्या से भाग दें, तो सबसे पहले आपको इसे 2 से ट्राई करना चाहिए, लेकिन 2 से यहाँ लास्ट में 7 है तो कटेगा नहीं, तो यहाँ 3 से ट्राई करते हैं, ठीक है। 3 से कैसे पता, ये 9 कट जाएगा, ये 8 और ये 5 5 10 और 18 18 3 से कट जाएगा यहाँ तक, 7 और 2 9, 3 से फिर ये भी कट जाएगा, तो 3 3 का 9, यहाँ 3 दूना का 6, 2 बच गया, तो 3 8 24, 1 3 5 15, यहाँ डबल संख्या काट रहे हैं तो कितना होगा 3 27, यहाँ डबल काट रहे हैं तो 1 0 बढ़ा के काटेंगे, फिर इसके बाद 3 से फिर कटेगा, 3 एकम 3, 9 3 27, 3 5 15, 3 3 का 9, फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं 3 से फिर कटेगा, और 3 6 18, 1 3 5 15, 0 3 एकम 3। अब ये कितने से कटेगा, फिर 3 से कट रहा है, 3 दूना का 6, 3 एकम 3 और 3 चौका 18, 3 सते 21, ठीक है। अब यहाँ ये किससे कटेगा कि 3 से तो कट नहीं रहा है, क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है। तो अब देखेंगे उसके बाद कोई किससे कट रहा है, 7 से देखिए, यहाँ 7 से भी नहीं कट रहा है, 8 9 10 11 से भी नहीं कट रहा है, 23 से काटिए, ठीक है। 23 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 529 बार में कट रहा है, ठीक है। फिर 23 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 23 बार में कटेगा, फिर कितने से काटेंगे 23 से काटेंगे, ठीक है, तो 1 बार में कटेगा। देखिए इसका जोड़ा बन गया, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, इसका जोड़ा नहीं बनता। अगर ये संख्या नहीं रही होती इसमें तो हमारा पूरा एकदम सही सही से घनमूल आ जाता, लेकिन तो वो संख्या क्या 3, अगर 3 से हम भाग दे देंगे तो हमारा ये जो संख्या है ये पूर्ण घन बन जाएगी, तो हमारा 3 आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 बहुत ही खूबसूरत सवाल है पीईटी के लिए। देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले
सवाल नंबर 4, यदि रूट में वन प्लस, सवाल नंबर 4, यदि रूट में 1 + 25/144 इक्वल टू 1 + x/12, क्या है 12, ठीक है, हो तो x का मान ज्ञात करना है। इस x का मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जब भी अगर सही में होता है तो इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, 44 से कम 44 है, 44 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 169, ठीक है। आप यहाँ गुणा करके देख सकते हैं, 169 बता के 44 आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देते हैं, तो 12 × 12, 12 में x जोड़ेंगे तो 12 + x हो जाएगा, बटा कितना होगा 12। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, इसका वर्गमूल निकालिए, तो इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। अब देखिए 169 का वर्गमूल 13 से कटेगा, क्योंकि कोई संख्या से कट ही नहीं सकता, तो 13 बार में कटेगा, 13 कम 13 तो कितना हो गया 13। आइए सबको पता है कि ये 12 का है, ठीक है, बराबर कितना होगा 12 + x बटे के कितना है 12, ये 12 से 12 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 13 बराबर कितना है 12 + x। अब यहाँ देखिए ये प्लस का होता है, इसके अगर कुछ नहीं है तो क्या प्लस, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 13 - 12 बराबर यक्स, तो यहाँ यक्स घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 1 बराबर x, ये हमारा आंसर। तो x बराबर क्या आ गया 1, 1 हमारा आंसर है इस सवाल का। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में देखा गया है, आने की संभावना है इसकी। सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि, शॉर्ट स्क्रीन तो आप ले ही लिए होंगे, और हाँ मैथ्स अगर देखिए सबसे पहले जी के जीएस है, आप उसे बैठ के पढ़ सकते हैं, ऐसे करके पढ़ सकते हैं, जैसे भी सो के पढ़ना है पढ़ लीजिए, करंट अफेयर पढ़ लीजिए, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप बिना कॉपी पेन का तो करिए ही मत, क्योंकि इससे क्या है कि अभी आएगा फिर बाद में वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो सबसे पहले आपको एक कॉपी लेनी है मैथ्स की और एक पेन लेना है, ठीक है, और उस पर हर एक बातों को नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। सवाल नंबर 5, यदि रूट में x + 238, रूट में x, ठीक है, प्लस 238 बराबर कितना है हमारा 360 का 4/5, 360 का 4/5। ये का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ क्या करते हैं गुणा लगा दे रहे हैं। इसको इससे काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 5 से 35, 1 बच गया, 5 दूना के 10। अब यहाँ देखिए रूट में x प्लस 238 बराबर ये 4 दूना के 8, 4 सते 28 या 288 आएगा। अब यहाँ रूट में x प्लस 338, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक स्टेप कम कर दे रहे हैं, यहाँ प्लस है तो बराबर की उस साइड इसको भेज दीजिए, x का मान निकालना है, तो यहाँ पे 288 - 238, ठीक है। यहाँ रूट में x हो गया, अब यहाँ इसको इसमें घटाएंगे 0, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए यक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि ये रूट का मतलब ही होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया रूट में x, ठीक है, तो इसके बराबर आप ये भी लिख सकते हो कि रूट में 1/x। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 छिपा रहता है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है। अब ये जब संख्या को ऐसे लिखोगे दोनों बात एक ही है। अब देखिए इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, बराबर है कितना है 50। अब ये जब बराबर के उस साइड जाएगा तो ये संख्या आपस में पलट जाती है, तो क्या होंगी 50 के पावर 2/1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 ही रहेगा। अब ये 50 का स्क्वायर कर दीजिए, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप कि रूट में x बराबर 50 है आप, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर x हो जाएगा, स्क्वायर 2500 होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट ए है सवाल नंबर 5 का, ठीक है। देखिए जब भी अगर सवाल में बोले कि किसी पंक्ति में जितने आम के हैं उतने ही पंक्तियां हैं आम के पेड़, जैसे मान लीजिए किसी पंक्ति में आम के पेड़ों की संख्या 50 है और उतनी ही पंक्तियां लगी हैं, तो मतलब 50 का स्क्वायर बोल रहा है। तो सवाल नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए अगला है, किसी पिकनिक पार्टी में प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के 2 गुने रुपए
दिए जितने की कुल सदस्य थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए x सदस्य थे और उसके 2 गुने दिए। ठीक है, उसका 2 गुना कितना होगा 2x, और उसकी संख्या आप देखो क्या दे रखा है दिए थे, और इस प्रकार कुल 3042 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, एकत्रित हुए। तब उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस केस में मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 1 2 कम 2x का x में करेंगे, यहाँ 1 होता है गुणा करने में घाते आपस में जुड़ जाती है तो x स्क्वायर हो जाता है, बराबर कितना है 30 और 42। अब यहाँ अब देखिए गुणा में है ये, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 30 42 बटा के 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, किसी रूट में कर देगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया। यहाँ देखिए एक स्टेप और हम बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, 2 बटा के 1 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 15 21। ठीक है, अब यहाँ 1 है ना, ये 2 बटा के 1 लिख सकते हैं। अब ये जाएगा तो उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट बना देगा। क्या बना देगा, रूट बना देगा 15 21। अब यहाँ 15 21 का वर्गमूल, मेरे चैनल पे एक वीडियो है स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक, आप उससे चाहे तो देख सकते हैं। बस 5 या 10 सेकंड का 5 या 10 मिनट का होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसका संभावित मान क्या क्या हो सकता है, इसका वर्गमूल निकालना है आपको। यहाँ 1 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये 15 देखिए किसके किसके वर्ग के बीच में आ गया, या तो 3 या तो 4, 4 3 12। देखिए 12 कम है ना, इससे कम है तो इसमें का अधिक वाला लेते हैं, इसमें का हमेशा कम वाला लेते हैं। ठीक है, 39 का होगा। तो इसका आप चाहे तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं कि 15 21 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा 39। हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। 3 से काटिए, 3 5 15, 3 7 21, 3 से काटिए, 3 एकम 3 2 बच गया, 3 6 18, 3 3 27। अब ये आपको पता है कि 13 से कटेगा, क्योंकि हमने इसके पहले बताया था। 13 एकम 13, जोड़े बना दीजिए, 13 गुणे 3 बराबर 13 3 39। ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने बाग में, देखिए सवाल अभी हम आपको बता रहे थे, जस्ट एकदम सेम टू सेम वैसे ही आ रहे हैं सवाल। ठीक है, यहाँ देखिए सवाल क्या है, ये सवाल क्या है, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 क्या कर रहा है, देखिए 5184 संतरे के पेड़ लगा रहा है, तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रही हैं जितने की पंक्तियों में पेड़ हैं। ठीक है, जितने बाग में पेड़ है उतनी ही पंक्तियां हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए x पेड़ है तो x पंक्तियां भी उसी का मान दे रखा है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर का मान दे रखा है 84। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट बना देगा 15 84। अब इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए, यहाँ पे 15 84 का वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं ट्रिक से। यहाँ देखिए, अब चाहे तो इसे बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं ऐसे एलसीएम लेके, लेकिन पेपर में आपको इतना टाइम नहीं है। ठीक है, ये 2 और ये 8, ये 51 देखिए किसके किसके वर्ग के बीच में आ गया, तो 7 या तो 8, 7 का 49 होता, 8 का ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 से 56, तो ये ज़्यादा है तो कम वाला लेंगे, इसमें का हमेशा कम वाला 72। इसका निकालेंगे तो कितना होगा 72। ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, कितना है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यहाँ आपको क्या करना है कि क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 592704 बाई कितना है 64। तो सबसे पहले हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट हम आपको बता रहे हैं 4 से 5 सेकंड में आप कैसे लगाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका 3 जोड़ा बना लीजिए। अब ये इसको 4 को 3 बार लिख लीजिए, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौका 16 चौका 64, तो ये लास्ट वाला 4 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 592 किसके किसके घन के बीच में आते हैं, तो यहाँ आप देख लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए 5 का घन करेंगे तो कितना होगा 125 होगा, 6 का करेंगे तो 216 होगा, 7 का करेंगे तो कितना होगा 343 होगा, और 8 का करेंगे तो कितना होगा 512 होगा, 9 का करेंगे तो कितना होगा 729 होगा। देखिए 512 तक तो ठीक था,
अब ये 9 का जस्ट किए तो 729, मतलब ये ज़्यादा हो गया, तो कौन सा वाला था, 8 वाला। तो यहाँ आपको क्या रखना है, 84। ठीक है, तो इसका घनमूल अब निकालें तो कितना है, 84। और 64 का घनमूल आप निकालेंगे तो कितना होगा, ये 64 का घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्यूब रूट है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको ये बातें पता चल गई कि आपको यहाँ वर्गमूल आप निकालें, घनमूल निकालें। ठीक है, यहाँ पे घनमूल निकालें, इसका घनमूल कितना आया है इसका। तो सबसे पहले यहाँ आप देख लीजिए, अगर आप मिटा दिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए यहाँ कितना था, 4 था और ये 84। ठीक है, 84/4, इसका स्क्वायर करिए, भागे कितना है, 9। अब यहाँ इसको काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, कितने बार में, 21 बार में। 21 का स्क्वायर है, भागे 9 है। यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले क्या करना है आपको कि यहाँ भाग है तो नीचे इसको ले आइए, कितना है, 21 का स्क्वायर बटा के 9। यहाँ अब 21 को कितने बार लिखेंगे, अब 2 बार लिखेंगे, 21 × 21 बटा के 9। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ इसका मतलब होता है क्या, रूट, स्क्वायर रूट होता है। अब इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 के जोड़े बनते हैं स्क्वायर रूट में। ठीक है, यहाँ 2 के जोड़े बनते हैं, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 3, और 3 से भाग देंगे तो 7 बार में। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आपको एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं घनमूल का तरीका, बहुत आसान है और सिंपल है। वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, छोटी सी वीडियो है, 10-15-20 सेकंड की होगी। आपको इसे क्या करना है, ऊपर से 3 जोड़ा बनाना है, 4 को ले लीजिए, इसे 3 बार लिखना है, 4 × 4 × 4, ये 64 हो जाएगा। ये लास्ट वाला ले लीजिए 4। अब ये देखिए, ये 592 किसके किसके वर्ग के बीच में, अगर 8 का क्यूब करेंगे तो 512 होता है, अगर 9 का करेंगे तो 729 होता है। तो 9 वाला तो ज़्यादा होगा, तो 9 नहीं लेना, हमें क्या लेना है, 8 लेना है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 8, 84 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 84 ले लिए, बटा के 4, भाग देंगे तो कितने बार में, 8 1 4 दूना के 8, 4 1 4, 81। अब देखिए स्क्वायर करना है, तो आप चाहें तो स्क्वायर करके भाग देंगे तो बात वही है। तो स्क्वायर हमने यहाँ भाग है तो नीचे ले आ दिए, इसको 2 बार लिख दिए, 9। इन दोनों में से एक ही लेंगे क्योंकि जोड़ा बनेगा। और इसमें क्या है, आप चाहे तो 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं और उसमें से एक निकाल सकते हैं, लेकिन 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे 7 बार में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं, और सवाल नंबर 10 बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। और सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे 75.24 प्लस x बराबर कितना, 8.71। ठीक है, 8.71 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों का यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले रूट हट जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 75.24 प्लस x। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना, मतलब 2 बार लिखिए। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 8 7 1, यहाँ पे आप गुणा करिए, 1 का 1 में करेंगे तो 1 7, फिर 8 हो जाएगा, फिर सेकंड से करेंगे तो कट करेंगे, 7 एकम 7, 7 7 49, हासिल 4, 8 7 56, 56 4 60 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, 8 एकम 8, 8 7 56, हासिल 5। अब 8 होटे 64, 64 5, यहाँ देखिए 1 हो जाएगा, 714, हासिल 1। ये 8 3 24, 25 1 26, हासिल कितना होगा 2, ये 6 2 8, 9 6 15, हासिल 1 75। मतलब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितने अंक पे, यहाँ ऊपर 2 अंक पे, यहाँ 2 2, तो मतलब 2 इधर और 2 इधर, टोटल कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 अंक पे। तो मतलब कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 75 86, 75.86 41 के करीब है। ठीक है, 41। अब यहाँ ये प्लस है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो 75.864 माइनस 7 5 2 4 यहाँ पे। अब हम आपको बता रहे घटाएंगे कैसे। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंट का घटाना बहुत ध्यान से घटाना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना है कि सबसे पहले आप 75.864 लिख लीजिए और उसके नीचे जस्ट इसे लिख दीजिए। देखिए दशमलव को एकदम सेट कर लीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर क्या है आप इधर लिख लीजिए 75, उधर क्या है 24 तो 24 लिख दीजिए। घटाना है कोई बात नहीं, यहाँ 0 0 लगा लीजिए, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0। तो कितना कुल मिला के हमारा आया, x बराबर कितना है 0. आप चाहे तो 6241 हमारा आंसर आ गया। इस सवाल का ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ए है। ठीक है, बस हमें इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करने पे इतना आ गया। बस इसमें लेंदी ये है कि बस स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई करने में, जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक हो नहीं सकता है। बस मल्टीप्लाई करिए, प्लस है तो उधर जाकर घटा दीजिए, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे रूट में क्या ये 5, रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5, कितने 5 हैं 6 है, 1 2 3 4 5 और 1 हमें लेना है, कितना है 6 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आपको सवाल देखे तो सबसे पहले ये जो 5 है ना, अगर ये इनफाइनाइट तक रहा होता तो सबसे पहले हम इसका 2 फैक्टर खोजते, ठीक है। लेकिन ये इनफाइनाइट तक तो है नहीं, अनंत तक तो है नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ 5 है तो यहाँ आगे 5 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले इसका मतलब तो 2 होता है ना, तो यहाँ 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 का मतलब कितना है कि 2 को क्या बार लिखेंगे 6 बार लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे 6 बार। तो 2 दूना के 4, 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, दूना के 64, कितना आएगा 64, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ ऊपर एक कम, देखिए यहाँ पे 64 लिख लेना है और ऊपर इसका एक कम कर दीजिए, कितना होगा 63। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस हमें क्या करना है कि ये 5 है तो यहाँ पे हमें 5 यहाँ पे क्या करना है कि रख लेना है, ठीक है। यहाँ आगे बेस के रूप में 5 हमें रख लेना है। फिर यहाँ पे सब 5 है, सबके सब 5 है यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे क्या करना है कि एक 5 यहाँ पे रख लेना है और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है ना, तो 2 के पावर 6 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मान निकाल लीजिए, क्योंकि 2 6 बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे 64, यहाँ 64 ऊपर एक कम करके लिख दीजिए 63 बटा के 64, तो इसको बोलेंगे 5 के पावर 63 बटा के 64। ये हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए आप। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है तो रूट में 10 प्लस रूट में 25 प्लस रूट में 38 नहीं 108 प्लस यहाँ पे रूट में 8 है, फिर 154 प्लस रूट में कितना है 225, ठीक है। आपको इसे बस दिमाग लगाना है, कुछ करना है नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इधर से देखिए, ये देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सबको पता है कि इसका वर्गमूल कितना है 15 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम आपको ट्रिक भी बताए हैं, ठीक है। इसका वर्गमूल चाहे तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, 5 से काट दीजिए, 5 चौका 20, 5 पचे 25, यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 9 45, अब कितना होगा 3, ठीक है। यहाँ पे 1 जोड़ा 2 जोड़ा तो 5 और 3 5 थे 15, कितना आंसर आया 15। तो यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा, हाँ कितना होगा 15। अब देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो इसको इसमें जोड़ेंगे। अगर आप इसको इस 15 को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस 15 को यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर आप जोड़ दें आपस में तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। अब देखिए कहने का ये मतलब है कि ये पूरे का मान कितना हो गया 169 हो गया। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 169 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 169 का वर्गमूल निकालना है। अब 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 13 होगा, सबको पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप डायरेक्ट यहाँ 13 कर दीजिए, 13 कर दीजिए। अब 13, अब देखिए 13 इसमें जोड़ दीजिए और 13 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 3 11 1 221।
अब ये देखिए यहाँ पे इन दोनों का मिला के कितना आया है 221, तो इन दोनों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 121 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 121 का वर्गमूल ही तो निकालना है, तो वर्गमूल निकालने का मतलब कि 11 होगा यहाँ पे, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर हमारा आंसर 11 यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ 11 हो जाएगा। और 11 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 36 का मतलब क्या है कि यहाँ पे वर्गमूल ही तो निकालना है। अब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा यहाँ पे 4, और 10 में क्या करना है आपको 4 जोड़ना है। तो 10 में अगर यहाँ पे 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। 4 इसमें जोड़ेंगे तो 10 और नहीं यहाँ 6 होगा, 10 16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 4। ठीक है, तो आपको बस यहाँ ये सोचना है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, बस ये देखिए, बस आपको ये सोचना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना था, यहाँ 25 है, प्लस का कितना है 108 है, 108 है ना, 108 154, 108 प्लस 154 प्लस 225 है, 225। यहाँ देखिए यहाँ 10 है ना, इसके बाद सोचिए, देखिए सबसे पहले 10 के बाद अगर कोई संख्या है तो उसके बाद वर्ग के फॉर्म में चलिए। कहने का मतलब 11 12 13 किसी का वर्गमूल पूर्ण रूप से तो है नहीं, तो देखिए 13 14 15 16, 16 देखिए क्या है कि वर्ग के रूप में है, प्लस है तो इससे ज़्यादा ही आएगा, तो 16 का मतलब क्या होगा 4। डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर 4 भी कर सकते थे। ठीक है, आपको बस सोचना है क्योंकि प्लस है तो इसमें ज़्यादा कुछ जुड़ेगा। अब यहाँ देखिए कुछ करीबन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, क्योंकि अगर हम 16 नहीं देखते तो फिर इसके बाद 25 देखते, लेकिन कब 16 यहाँ देखें क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो लमसम ये 36 के करीब चला जाएगा, तो 6 ही तो इसमें जुड़ेगा, और 6 इसमें जुड़ेगा तो कितना होगा 16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर वीडियो पसंद आपको आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। और सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब भी कोई गुणा और भाग की बात करें तो हमें एलसीएम के जैसे ही लगाना है। ठीक है, और जोड़ने और घटाने की बात करें तो हमें क्या करना है कि भाग विधि से लगाना है। तो सबसे पहले 294 की बात कर रखा है, 294 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, गुणा करने के लिए बोला है। ठीक है, सॉरी गुणा करने के लिए, आज जब भी गुणा और भाग करने के लिए बोले तो आपको एलसीएम से लगाना है। अगर आपसे बोल दे कि क्या जोड़ें और क्या घटाएं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे भाग विधि से लगाना है, भाग विधि। ठीक है, जो ऐसे करके होती है भाग विधि। और ये कौन सी है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। तो आपको यहाँ से 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 147। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब यहाँ से क्या करना है आपको, फिर 3 से काटिए। अब 3 चौके 12, 3 9 27, 7 से काटेंगे तो कितना 7 बार में, और ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7। तो यहाँ पे इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 2 और 3 का नहीं जोड़ा बन रहा है। 3 दूना के 6। अगर किस संख्या से गुणा किया जाए तो संख्या अगर बोले तो 6 से आप गुणा कर देंगे तो वो हमारी जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 15 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाग देने के लिए बोल रखा है, किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त संख्या जो है हमारा वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3 से काटिए, क्योंकि 2 2 4 और 5 4 9, 9 3 से कट जाता है तो 3 से काटिए, 3 7 21, 1 बच गया, 3 3 का 9, 3 5 15। अब देखिए 7 3 10 5 15, मतलब 3 से फिर कटेगा, तो यहाँ 3 दूना के 6, 3 चौका 12, 3 5 15। यहाँ देखिए 5 4 9 2 11, 3 से तो कटेगा नहीं तो 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 9 45। यहाँ पे 7 से काटिए, यहाँ पे 7 से काटिए, तो देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा नहीं बना, तो हम किस संख्या से भाग दे देंगे 5 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा
5। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले क्लास में, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में।